सो वेलकम टू क्लास। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है, क्यों चाहिए फोर्स? जैसे कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब रेस्ट है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, उसको मूव करना चाहते हैं। ये सुनो, उसको क्या करना चाहते हैं, हम मूव करना चाहते हैं। पुश हिट या पुल, मतलब फोर्स इज ए पुश और पुल, इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फोर्स अप्लाई किए ऑब्जेक्ट ऊपर, ये सुनो तो मूव होता है। ठीक है, सो वहाँ से पता चलता है फोर्स क्या है। जो भी हम क्या करते हैं, हम पुश या पुल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर देते हैं। ठीक है, फोर्स acts upon them and makes them move from one place to another place. So force can initiate motion in a motionless object। मतलब एक मोशनलेस ऑब्जेक्ट है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट है, उसको क्या करता है, मोशन इनिशिएट करता है उसमें। ठीक है, फिर क्या है, चेंज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को, कि स्लो मूव हो रहा है, वेलोसिटी लेस है, उसमें हम फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर क्या कर सकता है, ऑल्टर द डिरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक डायरेक्शन में मूव करा है तो फोर्स अप्लाई किए, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, देन चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज ऑल्सो चेंज कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है। ओके, उसका डायग्राम देख सकते हो। तो जो फोर्स है, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है तो भी कैंसिल हो जाता है। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बैलेंस फोर्स। इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा। सोच लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और साउथ डायरेक्शन में 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो भी क्या होगा, दैट मीन्स इट विल कैंसिल इच अदर, सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस के लिए उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन जो भी उसका चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। इस नो मतलब रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर कितना हो गया, 0 हो गया, तो चेंज नहीं होगा। क्लियर? और लेकिन ये जो फोर्स है, बैलेंस फोर्स, ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। यस, मतलब सोच लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब 2 डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। ये सुनो, देन आता है हमारा ऑन बैलेंस। जो भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, और नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। अगर सेम फोर्स भी अप्लाई हो रहा है लेकिन अलग डायरेक्शन में, सोच लीजिए कि एक डायरेक्शन नॉर्थ में अप्लाई हो रहा है और एक ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, सेम भी हो सकता है, तो कैंसिल नहीं होगा। ये सुनो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन बैलेंस फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज कर सकता है। यार देखें को, जो एसिलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एसिलेरेशन क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट एसिलेरेशन कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अनबैलेंस। ठीक है, तो जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट मूव होता है। ठीक है, सो फोर्स एग्जेक्टेड जब होता है, टू सरफेस जो भी कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, जो भी कांटेक्ट में रहता है फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट, सो जो एक फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सोच लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, दैट मीन्स साउथ डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है। हर वक्त याद रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ये जो मोशन है, उसके ऊपर बहुत सारा लॉ आया, साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए, फिर बहुत सारा लॉ आया, जैसे कि गैलीलियो ऑब्जर्वेशन किए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर में ये सब आता है। ऑब्जर्व किए कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में ऑब्जर्व किए, जो भी क्या हो रहा है, मार्बल रोल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। जो भी इंक्लाइन प्लेन में अगर मार्बल रोल हो रहा है या कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रोल होता है, उसका स्पीड क्या होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सो गैलीलियो साइंटिस्ट जो है आर्गुमेंट किए, जो भी मार्बल रोल हो रहा है उस टाइम में क्या हो रहा है,
रोल डाउन नीचे आ रहा है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब भी वो ऊपर जाता है कि कुछ फोर्स में हम उसको पुश किए फिर ऊपर जाता है, ठीक है, सेम हाइट, फिर सेम हाइट पहुंचने के बाद फिर ड्रॉप डाउन होता है, ये सुनो, मतलब हम स्लो रख देते हैं भी फिर रोल डाउन हो जाएगा, ये सुनो। सो इंक्लिनेशन, इफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, दोनों प्लेन का इक्वल होता है, मार्बल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, मतलब इंक्लिनेशन सेम होने से इक्वल डिस्टेंस जाता है, क्लियर। while climbing up is a traveled while rolling down, ओके ओके। रोलिंग डाउन हो सकता है, क्लाइंबिंग जो भी है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस जाता है। इंक्लिनेशन अगर सेम है, लेकिन इंक्लिनेशन अगर डिफरेंट होगा तो भी सेम डिस्टेंस नहीं जा सकता है, डिफरेंट डिस्टेंस जाता है, क्लियर, ओके। सो हम अगर इंक्लिनेशन को चेंज करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब स्लोप को चेंज करते हैं राइट प्लेन में, मार्बल और ट्रैवल फर्दर अंटिल इट रीचेस टू दी ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट तक पहुंचने से क्या होगा, मार्बल क्या होगा, ट्रैवल होता है, ये सर नो। मतलब इफ द राइट साइड ऑफ प्लेन इज मेड फ्लैट, मतलब प्लेन का राइट साइड फ्लैट बना जाए, मार्बल विल ट्रैवल फॉरएवर टू अचीव द सेम हाइट, ओके। इफ द राइट साइड ऑफ द प्लेन मेड फ्लैट किया जाता है, देन मार्बल विल ट्रैवल फॉरएवर टू अचीव द सेम हाइट, ये सब, ओके। देन गैलीलियो उस इंटरफेरेंस, उनको इन्फरेंस मिलता है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक ऑन बैलेंस फोर्स चाहिए टू चेंज द मोशन, उसका मोशन चेंज करने के लिए हमें एक ऑन बैलेंस फोर्स चाहिए, क्योंकि बैलेंस फोर्स तो कैंसिल ही होता है, मतलब उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, बैलेंस फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। लेकिन जो ऑन बैलेंस फोर्स है, ऑन बैलेंस फोर्स है, मतलब some there is some resultant force is there, so at that time the object will move होगा, yes or no, okay। So no marble moving when we apply force, then अगर मार्बल है या कुछ भी बॉल है, फोर्स अप्लाई करने से मूव होता है कंटिन्यूसली, यस और नो, ओके। इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं जो कांस्टेंट स्पीड में मूव होता है, कांस्टेंट स्पीड में मूव होगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सो ये जो गैलीलियो आइडिया दिए थे न्यूटन, उसके ऊपर 3 लॉ दिए, एक एक के बाद हम डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मतलब व्हेनेवर जो भी ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली एज ए स्ट्रेट लाइन पाथ और इज एट रेस्ट, इट वुड नॉट चेंज until and unless an external force is applied on it। मतलब क्या है, कोई भी सोच लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब तक कोई भी अप्लाइड फोर्स, कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, दैट मीन रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है मूव करता है, ये सुनो। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ये सुनो, दैट इज मतलब वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओपोजेस द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और मोशन ऑफ रेस्ट। मतलब क्या है, अगर रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है मोशन में रहना चाहता है। सो द ये जो टेंडेंसी ऑब्जेक्ट का मतलब रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कीपिंग मूविंग यूनिफॉर्मली, मतलब उसका स्टेट में रहना चाहते हैं, उसको हम एक्चुअली इनर्शियल बोलते हैं, मतलब ठीक है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करना चाहते हैं, रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट रहना चाहता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, ओके, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, ओके। इनर्शिया का और भी एग्जांपल देखते हैं। इनर्शिया जैसे कि वी फॉल बैक व्हेन व्हीकल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो भी सोच लीजिए व्हीकल क्या हुआ, मूव हुआ, ये सब ना मूव होता है, फॉरवर्ड मूव होता है। सोच लीजिए कि हम बस में बैठे हैं, ठीक है, बस सडनली स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट रहना चाहता गया, सो हमारा विल फॉल बैक, हम बैक को फॉल करेंगे, ये सब ना मूविंग डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट में है, एंड आवर बॉडी विल रेजिस्ट द स्टेट एंड इट अपोजेस द मोशन ऑफ द व्हीकल, ये व्हीकल का मोशन अपोज करता है, सो इट फॉल बैक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब भी हम बस में या कोई भी व्हीकल में बैठे हैं, देन वी सडनली स्टार्ट, देन वी फॉल्स बैक, बिकॉज आवर बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट वांट्स टू बी एट रेस्ट, yes or no, so it falls back, yes or no, so we can say the rest object try to be rest, okay, that is the inertia of rest बोलते हैं हम। और क्या है,
वी फॉल फॉरवर्ड, जैसे कि वो मूव हो रहा है, अभी बस चल रहा है, व्हीकल मूव हो रहा है, ठीक है। सो सडनली क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई हुआ, ब्रेक अप्लाई होने से क्या होगा, व्हीकल रेस्ट हो गया, लेकिन हमारा बॉडी अभी मोशन में था, क्या इसमें था, मोशन में था, तो अभी क्या होगा, सो हमारा बॉडी ट्राई करेगा मूव होने के लिए, ठीक है, जब भी ब्रेक अप्लाई होगा, ओके, बिकॉज आवर बॉडी इज ऑपोजिट द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन कर रहा है मतलब बॉडी क्या चाहेंगे, वांट टू इन state of motion, yes or no, but when brakes applied, that means vehicle becomes rest, our body wants to move or wants to in a state of motion, so we fall forward at that time, okay, that is the inertia of motion, that is the inertia of motion.